जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लाइव सेशन के अंतर्गत। दोस्तों, आज बात करेंगे महिला आरक्षण आंदोलन के महापड़ाव, जिसके अंतर्गत आज शहीद स्मारक जयपुर के अंतर्गत सभी युवा साथी का हुजूम उमड़ा। चर्चा करेंगे उस मुद्दे की ओर जिसमें राजस्थानी नहीं बल्कि समस्त देश की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों, आज सुबह यानी कि 20 जून को, जैसा कि पूर्व विदित था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको और कई सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से आप सभी को सूचना मिल गई थी कि 20 जून को शहीद स्मारक जयपुर के अंतर्गत आप सभी साथियों को एकजुट होकर और साथ देने के लिए निकलना है बाहर। दोस्तों, इससे पहले आप सभी जिला कलेक्टर या एसडीएम महोदयों को ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन 20 जून को आप शहीद स्मारक जयपुर पर पहुंचे सभी साथी। दोस्तों, इसके अंतर्गत होता क्या है, सुबह रूम से, घरों से और पिछली रात से ही युवा साथी जयपुर के लिए प्रस्थान कर दिया, जयपुर के लिए रवाना हो गए थे घरों से। तदुपरांत बात उस समय की है जब सभी धरना स्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही मनोज मनोज मीणा जी महासंघ अध्यक्ष हैं, वो नेतृत्व या लीडर की भूमिका में हमारे साथ पहुंचे। उनका मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सभी युवाओं को एकजुट किया, सभी युवाओं का साथ दिया और सभी की जो डिमांड थी या हक था जिनका, उसको दिलाने का भरसक प्रयास किया। सुबह से ही सभी साथियों का शहीद स्मारक की तरफ पहुंचने का तांता लग गया। देखते ही देखते ठीक है 10 बजे तकरीबन 2 से 3 हज़ार युवा साथी धरना स्थल पर पहुंच गए। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, युवा साथियों का हुजूम कोचिंग संस्थानों से भी सीधा शहीद स्मारक की तरफ पहुंचने लगा। इसके बाद में शहीद स्मारक पर पहुंचते ही जब 12-1 बजे का समय हुआ तो शहीद स्मारक पर तकरीबन 7 से 8 हज़ार युवा साथी एकजुट होकर और शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं और सरकार से अल्टीमेटम देते हैं कि वो हमारी डिमांड पूरी करें, हमारी मांगें पूरी करें और हमें कुछ आश्वासन दें कि कब तक इस रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाएगा, कब तक जो पहले 30% था वही 30% रखा जाए, या क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है, इस पर हम उनकी फीडबैक लेना चाहते थे सभी युवा साथी। इसके बजाय साथियों, आज मुख्यमंत्री जी ने जब इतने युवा साथी एकजुट होकर और शहीद स्मारक पर पहुंच रहे थे, उसी दौरान ही मुख्यमंत्री आवास पर एक आयोजन होता है जिसके अंतर्गत 50-50, 60-60 साल की जो महिलाएं हैं वो उनको समर्थन देने के लिए पहुंचती हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या 50-50, 60 साल की जो महिलाएं हैं वो क्या रीट की तैयारी करती हैं और क्या वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करती हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोरा मैं कहूँ कि एक चक्रव्यूह रचा इस प्रकार का कि जिससे समस्त देश के अंतर्गत एक छवि पहुंचे कि महिलाएं मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का, महिला सशक्तिकरण के इस फैसले का पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही हैं। इसके विपरीत कई हमारे जो साथी महिलाएं थी और जो लड़कियां थी वो हमारे साथ थी, हमारे बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर हमारा समर्थन कर रही थी। उसको दिखाने के बजाय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर यह कार्यक्रम कर दिया। इसके अलावा मैं बात करूं धरना स्थल की, वहां पर लगभग 2 बजे के आसपास मनोज मीणा जी फुल नेतृत्व में थे और युवाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम धरना स्थल की तरफ था। शांतिपूर्वक ढंग से हम सभी, जिसके अंतर्गत मैं भी शामिल था, सभी हम एक शांतिपूर्वक ढंग से धरना दे रहे थे, अपनी मांगें मनवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान सरकार की तरफ से प्रेशर आता है और सभी युवाओं पर लाठीचार्ज भी होता है और मनोज मीणा जी और उसके साथी अर्थात हमारे जो साथी थे 3-4, उनको धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़े उसे गिरफ्तार करना ठीक है? क्या आप इसी प्रकार से लाइब्रेरियों में घर पर बैठकर तमाशा देखोगे? आखिर आप कब तक जगोगे? आप जगोगे नहीं तो किस प्रकार हमारा कोई लीडर निकल के आएगा, हमारा किस प्रकार कोई नेतृत्व करेगा? आज हमारे साथ बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्थानों वाले एक भी, मैं आपसे कहूं, एक भी संस्थान हमारे साथ नहीं है।
क्योंकि सब सरकार की मिली भगत है, सब कोचिंग संस्थानों की मिली भगत है। इसके अंतर्गत जब युवाओं ने ऐलान कर दिया कि 20 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक पर पहुंचना है, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल पर्सन की कोई डिमांड नहीं थी कि 20 तारीख को धरना स्थल शहीद स्मारक पर आना है। सभी युवा, मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर के जितने भी साथी थे बड़े तादाद में जयपुर की तरफ निकले थे घरों से। बाड़मेर से तकरीबन 500-600 किलोमीटर दूर से जयपुर के लिए आए और यहाँ पर उनका जो मनोबल था वो देखने लायक था वास्तव में। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, इसके अलावा नागौर, झुंझुनू, सीकर और न जाने, मतलब मैं आपको बताऊं 50 जिलों से कई युवा साथी धरना स्थल पर पहुंचे थे। धरना स्थल पर इस प्रकार पुलिस का बल प्रयोग, धरने को समाप्त करवाना या धरने को हटवाना क्या न्यायपूर्ण था, क्या न्यायोचित था? इस प्रकार से सरकार हमारी आवाज को आखिर कब तक दबाएगी? दोस्तों, ये समय सोने का नहीं है। आप लाइब्रेरी में बैठ के खूब पढ़ो, घर पर आप खूब पढ़ो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उस टाइम आपके पास बिल्कुल नाम मात्र की सीटें होंगी। यह आपको भली प्रकार से पता है। काफी दिन से हम सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी अकाउंटों के माध्यम से हम सब आपके पास सूचना पहुंचा रहे हैं, आपके पास सूचना पहुंच भी रही है। आखिर आप कब तक सोते रहोगे? क्या इसी प्रकार प्रशासन और सरकार हमारी आवाज दबाती रहेंगी? क्या लड़के होना गुनाह है? सरकार से पूछना चाहता हूं मैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जब आज 20 जून को शहीद स्मारक पर बहुत सारे, जब सभी दूर दराज से युवा साथी आ रहे थे तो आप कहां थे? बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों ने आज कोचिंग की छुट्टी नहीं की, जबकि हमने पहले उनसे बोला था कि आप छुट्टी रखना कोचिंगों की। कई युवा साथी कोचिंगों को छोड़ कर आए, लेकिन एक भी कोचिंग संस्थान पूरे राजस्थान के अंतर्गत आज बंद नहीं थी। जिनको हम कोचिंग संस्थानों को हम विद्यार्थी एक गरीब मजदूर परिवार से आते हैं और इस प्रकार से हम उनका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, उनके अंतर्गत फीस भरते हैं हम पढ़ाई के लिए। क्या उनका इतना सा भी हक नहीं है कि हमारा साथ दें? वो कोचिंग संस्थानों का कईयों का मैसेज आता है कि हम ये महिला सशक्तिकरण तरफ अच्छा कदम है। क्या ये अच्छा कदम है कि 50% महिलाओं का रिजर्वेशन कर दिया? इसके बावजूद कई सारा रिजर्वेशन कर रखा है 50% के अंतर्गत भी। युवाओं के लिए 5% रिजर्वेशन भी नहीं है। आखिर युवा जाएं तो जाएं कहां? सरकार जवाब दे और हम सबकी जवाबदेही है कि हमें एकजुट होकर और बहुत जल्द एक डेट फिक्स कर दोबारा जयपुर के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा, जयपुर के लिए रवाना होना पड़ेगा घर से। इस प्रकार आप कब तक बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के? सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के युवाओं को मैं काफी बार बोल चुका हूं कि ये हमारे ऊपर सिर्फ अभी ट्रायल किया गया है। पुलिस की भर्ती के अंतर्गत भी कल परसों की न्यूज थी कि दैनिक भास्कर के अंतर्गत 30% से 33% रिजर्वेशन कर दिया गया है। ऐसा प्रत्येक वैकेंसी के अंतर्गत होने वाला है। ये ऐसा महिला सशक्तिकरण सिर्फ थर्ड ग्रेड में क्यों? मैंने आज न्यूज मीडिया के अंतर्गत काफी जो न्यूज मीडिया थे उनके अंतर्गत मैंने ये जो आवाज थी वो सबके सामने उजागर की कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण के नाम पर थर्ड ग्रेड को क्यों चुना जाता है। विधानसभा, लोकसभा, मंत्रिमंडल, यहां तक कि मुख्यमंत्री महोदय खुद जेंट्स हैं, खुद उनको महिला सशक्तिकरण के तौर पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या सिर्फ महिला सशक्तिकरण थर्ड ग्रेड पे ही होगा? मैं आप सभी से जानना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आपसे बोल दूं एक बात, जो भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं, मनोज मीणा जी हों या फिर और कोई भी दल से हों, वो सिर्फ हमारा साथ दे रहे हैं साथियों, और हमारा कर्तव्य है कि जो हमारा साथ दे रहा है हम उसके साथ खड़े रहें। आज दोस्तों जयपुर के अंतर्गत फिक्स 2 बजे के लगभग शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना चल रहा था उसके अंतर्गत लाठीचार्ज किया जाता है। मनोज मीणा जी और 3-4 साथियों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार करके थाने में रख दिया जाता है। हालांकि अभी न्यूज आई कि मनोज जी रिहा हो गए हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, देश भर के अंतर्गत ट्रेंड होना चाहिए, ट्विटर पर ट्रेंड होना चाहिए, समस्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना चाहिए, और युवाओं से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस पूरे मैटर को बहुत तेजी से उछालना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी मांग और जो बात है हमारी उसको दबाना चाहती है। आखिर सरकार हमारी मांगे कब तक दबाती रहेगी?
दोस्तों, आज मैं इसी बात को लेकर लाइव था कि आज पूरे धरना स्थल के अंतर्गत जो शहीद स्मारक पर जयपुर के अंतर्गत सभी एकजुट हुए थे, उनके प्रति आज उनके सामने आज क्या समस्याएं आई। दोस्तों, इस प्रकार आप घर पे बैठे रहोगे तो इस जो युवाओं को ताकत मिलनी चाहिए, जो हमें ताकत मिलनी चाहिए, आप सभी को ताकत मिलनी चाहिए, वो ताकत नहीं मिल पाएगी। आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप खुद इस पूरे आंदोलन के अंतर्गत सक्रिय रहें। आप स्वयं की जिम्मेदारी है, आपका हक सिर्फ आपको लड़ना है साथियों। इस प्रकार से युवा नेताओं की जब मांगों को दबा दिया जाएगा, उनकी जो मांग रख रहे हैं उसको मानने के बजाय उनको उठाकर जेल के अंदर रख दिया जाएगा, तो ऐसे हमारी मांगे रखने के लिए कौन आगे आएगा। दोस्तों, मैं आपसे पहले बता चुका हूं, कोचिंग संस्थानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्थान के अंतर्गत जो पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट है उनका, उनसे कोई भी स्पष्ट लड़कों की तरफ प्रतिक्रिया नहीं आई है कि लड़कों का सपोर्ट होना चाहिए, लड़कों का साथ देना चाहिए। आशु सर और सुभाष चरण सर, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के अंतर्गत खुद के प्लेटफॉर्म से और युवा साथियों की मांग रखी कि महिला आरक्षण का जो बंटवारा है वो सही ढंग से होना चाहिए, न कि जो सरकार ने किया है 30% से बढ़ाकर 50%। इस प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां 30 और 70 के रेशियो में रहती हैं, अर्थात लड़के 70% और 30% लड़कियां एसटीसी बीएड करती हैं, तो फिर रिजर्वेशन इसी आधार पर क्यों नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि महिलाओं को 30 से 33% कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है। 30% था तब भी कोई एतराज नहीं था, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा कदम था। लेकिन जब सारी वैकेंसियों में आप 30 से बढ़ाकर डायरेक्ट 50% कर दोगे, आपने 30 से बढ़ाकर 50% पुलिस के अंतर्गत क्यों नहीं किया, सिर्फ आपने 3rd ग्रेड को ही क्यों चुना। और जितनी वैकेंसियां हैं उनमें चुन लो, पहले उनमें करो ना ट्रायल। क्या सारे जोर में ये सारे जो मामले हैं उनको सिर्फ 3rd ग्रेड के ऊपर थोपा जाएगा। हम आखिर सरकार से कब तक लड़ते रहेंगे, जब जब कोई भी वैकेंसी निकली उससे पहले सिर्फ 3rd ग्रेड के ऊपर सारे प्रयोग होते हैं। सब्जेक्ट बदलनी हो, 2 पेपर करने हो, या फिर रिजर्वेशन थोपना हो, या फिर कोर्ट के अंतर्गत फैसला जाए, कभी पेपर लीक, कभी क्वेश्चन गलत है। आखिर युवा बेरोजगार साथी जो घर से बड़ी मुश्किल से बाहर जाकर पढ़ते हैं, घर वाले बड़ी मुश्किल से पैसे को इंतजाम करते हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं, उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है कि जब वो अपनी मांगे रखना चाहें तो उनको उठाकर जेल में रख दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है सरकार का। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़नी है साथियों। जो भी साथी हमारा सहयोग कर रहे हैं, आज मैं देख रहा था कि जब मनोज मीणा जी को उठाकर लेके जा रहे थे, सभी युवा साथी दूर भाग के चले गए या धरना स्थल से गायब हो गए। क्या ये सहयोग है आपका? जब कोई हमारी मांगे उठा रहा है, हमारी बातें रख रहा है, तो उसका साथ देने के बजाय आप छोड़कर भाग जाते हो, उसे धरना स्थल पर अकेला छोड़ देते हो। ऐसे प्रत्येक नेता का या प्रत्येक जो हमारा साथ दे रहा है, उन सबका मनोबल टूटता है। मैं आपसे डिमांड रखना चाहता हूं कुछ, कि सबसे पहले तो आपके जो नजदीकी विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय, उनको अवगत करवाइएगा। इसके अलावा जो भी एसडीएम कलेक्टर कार्यालय उन पे भी जाके ज्ञापन दोबारा दीजिएगा, वहां पे धरना दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसके अलावा जो भी दिशा निर्देशन पूरी समस्त बेरोजगार युवा लड़के या फिर लड़कियां, जो भी समस्त कौम है, वो एक डिसाइड करे डेट, और जहां भी प्रस्थान करना हो उन्हें, चाहे जयपुर के लिए घर से रवाना होना है, या फिर कलेक्टर महोदय के पास जाना है, या फिर विधायक महोदय के पास जाना है, सभी एक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम बनाएं और उसे, मतलब मैं आपको कहना चाहूं कि सभी को एक अच्छा समर्थन देकर और आंदोलन को सक्रिय बनाएं। जब तक आपका आंदोलन सक्रिय नहीं होगा, जब तक आपकी लड़ाई आप खुद स्वयं नहीं लड़ोगे, तब तक आप जीत नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस प्रकार से आप ग्राउंड छोड़कर ना भागें, सरकार का डटकर मुकाबला करें। जब सरकार ने इतना बड़ा हमारे ऊपर एक प्रहार किया है कि 30% से 50% रिजर्वेशन कर दिया है, तो आपको और क्या समझने की जरूरत है, मुझे ये बताओ। और आपको इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी कि यहाँ पे इतना कुछ सहन करके और फिर भी भाग रहे हो ग्राउंड से, धरना स्थल से, शहीद स्मारक से इस प्रकार भाग रहे हो आप। दोस्तों, आप सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, आप सबको लड़ना पड़ेगा।
घरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कुछ दिन की लड़ाई है साथियों, इसके बाद में आप बिल्कुल इस लड़ाई को जीतते ही दोबारा से स्टडी स्टार्ट कर देना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन अभी कुछ दिन की लड़ाई है, इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कीजिएगा और बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़िए। ऐसे घर बैठने से और हाथों पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा साथियों, क्योंकि जब बार बार धरना स्थल से युवा भाग जाते हैं या डटकर मुकाबला नहीं करते हैं, तो प्रत्येक युवा का जो भी आया है उन सबका मनोबल टूटता है, क्योंकि वो सब कोई सोचता है कि हम आए और साथी क्यों नहीं आए, क्या उन्हें नहीं अपनी डिमांड रखनी। दोस्तों इतना ही कहूँगा आज के वीडियो में, और मैं आपको एक बात कहना चाहूँ कि जो भी भाई घर बैठा हुआ है उन सभी को इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, इस मैसेज को जरूर पहुँचाएं, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, सबका हक है, सबको लड़ना है। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की ये लड़ाई नहीं है, समस्त बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है। इसके अंतर्गत मैं बात करूँ प्रत्येक वैकेंसी की, 3rd ग्रेड ही नहीं बल्कि 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड और तमाम वैकेंसियों के अंतर्गत ये बहुत जल्द महिला सशक्तिकरण इस प्रकार का होने वाला है जिसमें बेरोजगार लड़कों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सजेशन के साथ। सभी भाई अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत, और मैं कई लड़कियां जो साथी हैं और जो कई मतलब सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है मुझसे, यूट्यूब के माध्यम से भी कई का मैं कमेंट देख रहा था कि महिलाओं को पहली बार इतना सशक्तिकरण हो रहा है उनका, महिलाओं पर पहले से पुरुषों का अत्याचार हो रहा है, उसको सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि 50% रिजर्वेशन कर दिया। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, क्या इस प्रकार का जो आंदोलन है वो या इस प्रकार का आरक्षण है वो आप सुनिश्चित करते हो कि ये सही है? आपके घर में से आपके भाई या और कोई पड़ोसी कोई भी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हो और इस प्रकार का रिजर्वेशन उसे मिले जिसमें 10 से 15% सीटें युवा बेरोजगारों को, जो भी उनमें भी निश्चित नहीं है और उनमें भी कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं, वो रह जाएंगे, तो आप पर क्या बीतेगी? आप मुझे ये जवाब दो। आपका भाई आपके एग्जाम में मतलब जो 3rd ग्रेड में आप तैयारी कर रहे हो और आपका भाई भी तैयारी कर रहा है, आप सिर्फ लग जाओ, आपका भाई नहीं लगे, आपसे क्या बीतेगी? मैं महिला सशक्तिकरण के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार का सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए कि जिसमें एक कौम को दबा दिया जाता है, एक कौम को उठा दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्योंकि इस प्रकार का कमेंट आता है थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? कि हम हमेशा महिला सशक्तिकरण के साथ हैं, हम उनका हमेशा सहयोग करते हैं, जो भी हमसे बनता है हम हमेशा आगे पाते हैं, उनसे हमेशा उनके साथ हैं। लेकिन आज जब वक्त है उन प्यारी बहनों का हमारे साथ खड़े होने का, उस टाइम आप इस तरह के कमेंट करते हो तो थोड़ा दिल दुखता है। साथियों इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।